इस लॉकडाउन के दौरान पत्रकारों की भूमिका को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राहुल मिश्रा जी हैं जो रेणुकूट में श्री राम लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांच मैनेजर हैं। हम इनसे जानते हैं कि पत्रकारों की जो भूमिका है इस लॉकडाउन में वो किस तरह की है और उसके प्रति ये कैसा नज़रिया रखते हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ साइड लाइव चैनल में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस महामारी के दौर में कुछ वॉरियर्स घोषित किए गए हैं जिसमें पुलिस, नर्सेज, डॉक्टर्स के अलावा पत्रकार को भी चर्चा में लिया गया है। तो आप पत्रकारों के प्रति अपना क्या नज़रिया रखते हैं, उनकी भूमिका कहाँ देखते हैं? जी पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि कुछ वॉरियर्स चुने गए हैं जिसमें पत्रकार भी हैं, तो पत्रकार को मेरे ख्याल से इसलिए इसमें डाला गया है कि पत्रकार जो होता है वो समाज का एक आईना होता है। आई मीन टू से कहाँ पे क्या सही हो रहा है, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, किसको अपना सम्मान मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है ना, किसके साथ क्या हो रहा है। तो एक तरह से आईना समाज को दिखाना कि इस समय जो हो रहा है वो एक्चुअल कहाँ पे है, कैसे स्टैंड करता है। तो मेरे ख्याल में पत्रकार का अपना एक अलग ही ग्रेड होता है जो कि सही चुना गया है। ये भी एक वॉरियर्स होते हैं और सच्चे योद्धा होते हैं जो लॉकडाउन में आदमी अपने घर में बैठा है, हर किसी को किसी से मिलने में दिक्कतें हो रही हैं। तो इसमें पत्रकार अगर लोगों तक पहुंच करके अपनी चीज़ों को, उनके मन की बातों को जानना या आप कैसा फील कर रहे हैं जानना, कौन सा आदमी कहाँ पे पड़ा है, वो अपने घर तक पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है, इन चीज़ों को जान के समाज तक लाना। आईना मैंने इसलिए कहा कि उन चीज़ों को, छुपी हुई चीज़ों को निकाल करके सामने तक लाना। पुलिस प्रशासन का अपना अलग काम है। पुलिस प्रशासन जो काम करती है, प्रोटेक्शन देती है, अलग काम करती है। डॉक्टर्स अपना अलग काम करते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन पत्रकार एक ऐसा चीज़ है जिनका कोई सीमा नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है। ये हर जगह के लिए है, हर जगह काम करते हैं, हर जगह जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इतना बड़ा रिस्क लेकर अपनी लाइफ पर और अगर समाज में निकल करके लोगों की बातों को ला रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन और एक बहुत बड़ा रिस्क के साथ एक बहुत ही सम्मानजनक कार्य है। मेरे निगाह में पत्रकार का बहुत बड़ी वैल्यू है। पत्रकार हमेशा से इस तरह के काम को लेकर हमेशा जाने जाते हैं कि वो धूप में, बरसात में, हर तरह के मौसम में उन्हें समाज में जाके लोगों के बीच जो भी घटित हो रहा है वो सच्चाई लोगों के बीच पहुंचाना। लेकिन अभी जो मूल रूप से बात हो रही है कि कोरोना महामारी का दौर है और यहाँ हर आदमी अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है। ऐसे में पत्रकार जो कठिन काम कर रहे हैं, जो बीड़ा उठा रहे हैं समाज को आईना दिखाने का, क्या उनको आज की डेट में वो उचित सम्मान, उचित क्रेडिट मिल रहा है? मेरे ख्याल से तो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। मैंने पहले भी आपको कहा कि एक ऑलराउंडर की भूमिका जो होती है, मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर्स के काम को। वही डॉक्टर्स जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स में भी श्रेणी बढ़ गई ना। प्राइवेट डॉक्टर्स इसमें अपना क्लिनिक बंद करके, शटर बंद करके अपने अंदर है, अपने आप को बचा रहे हैं। उन सरकारी डॉक्टर्स को जिनको लोग हे दृश्य देखते थे, आज वो जनता के लिए, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी उनका सीमा है, रिस्क उनके लाइफ का है, वो भी घर से दूर रह रहे के इतना काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी बेचारे 24 घंटे ड्यूटी करके समाज की सेवा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कई जगहों पे हमने देखा कि गाना गा गा के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो उनके कार्यों को कौन दिखाता है? मतलब डॉक्टर्स जो कार्य कर रहे हैं या पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं, अपना गाना गा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, रोडों पे घूम घूम के अच्छा काम भी कर रहे हैं, कहीं से गलत भी काम आता है, तो उनकी अच्छाई या बुराई को समाज में लाने का कार्य जो करते हैं वो पत्रकार ही करते हैं। सही पूछे तो सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो पत्रकार को है। वो चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो समाज में हर किस्म के लोग जा रहे हैं। कोरोना जो ग्रसित पेशेंट हैं उनका भी इंटरव्यू ले रहे हैं, जो कि बहुत टफ कार्य है। तो इस दृष्टि से जितना उनको सम्मान और जितना उचित उनको मिलना चाहिए, जो आपने कहा कि नहीं मिल पा रहा है या नहीं, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें तो नहीं मिल पा रही हैं जो उनको सच में मिलना चाहिए। राहुल जी, अभी 20 तारीख को जो बीती 20 तारीख है उस प्रेस डे था, वर्ल्ड प्रेस डे। सारे चैनल्स, सब जगह न्यूज़ में, अखबार में हम देख रहे हैं कि जो वॉरियर्स हैं, पुलिस प्रशासन के, डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं, सबको कहीं न कहीं सम्मान उचित तरह से दिया जा रहा है। लेकिन मैंने या आपने नहीं देखा होगा कि प्रेस डे के दिन भी किसी शासन के व्यक्ति ने, मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने सोशल रूप से, सामाजिक रूप से सामने आकर प्रेस वालों को इसके लिए बधाई दी हो। तो ये ऐसा नहीं लगता है कि प्रेस की गरिमा को कहीं धूमिल करने का काम किया जा रहा है?
में भी ऐसा हो सकता है और ऐसा है भी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत गंदी बात है, मतलब आई मीन टू से कि अच्छी बात नहीं है। ये होना चाहिए प्रशासन की तरफ से भी और आम जनता को भी इसका एप्रिसिएशन देना चाहिए। उन जनता को समझना चाहिए कि हमारी बातों को, मतलब आप देखिए ना, समाज में लोग सामाजिक कार्य देखिए, अगर आदमी को कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है या तो कहता है कि हम कोर्ट में मिलेंगे या तो फिर कहता है कि ठीक है हम प्रेस के द्वारा अपनी बात को रखेंगे। यानी कि न्याय के आदमी दो ही रास्ते खोजता है, या तो कहता है ना हमारा एक आदमी कि चलिए मैं आपको कोर्ट में मिलूंगा, यानी यहाँ से न्याय मिलने का संभावना है। और या तो फिर आदमी जो कुछ नहीं करता हो फिर कहता है कि ठीक है आप ऐसा करिए मैं मीडिया में जाकर के तब बोलूँगा। यानी कि उनको पता है कि अगर मैं मीडिया में बोलूँगा तो मीडिया कर्मी हमको न्याय दिलाएगा। जो इतनी बड़ी भूमिका है, इतना बड़ा एक सम्मानजनक चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ये करना चाहिए था मेरे ख्याल से। सम्मान देना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या आम आदमी जो हो, जो आम आदमी को भी प्रेस वालों के लिए कुछ ना कुछ तो अलग से करना ही चाहिए। आपने देखा कि मिश्रा जी का ये कहना है कि प्रेस की भूमिका निश्चित रूप से सराहनीय है, सम्मानजनक है। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले प्रेस वालों को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन यह एक सवाल है और दुर्भाग्य भी कि आखिर इतनी बातें जो समाज में सारे लोगों के बीच महत्वपूर्ण तथ्य बनकर स्थापित हैं, उसके बाद भी प्रेस को इतनी उपेक्षा का सामना आखिर क्यों करना पड़ता है।